हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। अभी कुछ ही दिनों पहले जब सोशल मीडिया पर नूपुर सेनन की वेडिंग की पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही थीं, तब हर तरफ वही विजुअल्स घूम रहे थे। ब्राइडल लुक्स, सेरेमोनीज, आउटफिट्स, डेकोर और एक सॉफ्ट सा फेरी टेल एटमोस्फियर। मीडिया पोर्टल्स, फैशन पेजेस, फैन अकाउंट्स, सब जगह एक ही डिस्कशन चल रहा था कि नूपुर कैसी लग रही हैं, किस डिजाइनर का क्या पहना, कौन सा लुक सबसे ज्यादा एलिगेंट था। और इसी पूरे माहौल के बीच एक और चीज धीरे धीरे स्पॉटलाइट में आने लगी। नूपुर सेनन का ओन क्लोथिंग ब्रांड नोबो। यहाँ पर देखा जा सकता है कि शादी के बाद अचानक उनके ब्रांड का नाम हर जगह दिखाई देने लगा। लोग सिर्फ वेडिंग लुक्स ही नहीं बल्कि उनके पर्सनल लेबल के आउटफिट्स को भी डिस्कस करने लगे। बहुत से लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने सीरियसली नोबो के बारे में सुना या उसकी वेबसाइट विजिट की। और जैसे जैसे लोग वेबसाइट पर गए, प्राइसेस देखे, डिजाइन्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, डिस्कशन का टोन धीरे धीरे चेंज होने लगा। अप्रिशिएशन से ज्यादा क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी से ज्यादा कंपैरिजन और एडमिरेशन से ज्यादा डाउट। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि नोबो एक सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड है और आमतौर पर सेलिब्रिटी ब्रांड्स का प्राइस रेंज थोड़ा हायर होता है क्योंकि उसमें फेस वैल्यू, मार्केटिंग, पोजिशनिंग और एस्पिरेशनल टैग जुड़ा होता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब प्राइस और प्रोडक्ट के बीच का गैप लोगों को बहुत बड़ा महसूस होने लगे। बहुत से व्यूअर्स और बायर्स को ऐसा लगा कि डिजाइन जितने बेसिक हैं, प्राइस उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। ब्रांड के बारे में ब्रीफली समझें तो नोबियो का मतलब बताया गया है नो बाउंड्रीज, एक ऐसा लेबल जो मॉडर्न, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए बनाया गया है। एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, कोऑर्ड सेट्स, ड्रेसेस, कुर्तास, लहंगास, सब कुछ कैटलॉग में मौजूद है। वेबसाइट देखने पर लगता है कि प्रेजेंटेशन साफ सुथरी है, मॉडल्स वेल स्टाइल्ड हैं, फोटोग्राफी अच्छी है और ओवरऑल एस्थेटिक मिनिमल येट पॉलिश्ड है। लेकिन जब लोग एक्चुअल प्रोडक्ट्स को डिटेल में देखने लगे, फैब्रिक्स, कट्स, एम्ब्रॉयडरी, सिलुएट्स को कंपेयर करने लगे मार्केट के बाकी ब्रांड से, तब क्रिटिसिज्म सामने आना शुरू हुआ। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई आउटफिट्स, खासकर कुर्ता सेट्स और सूट सेट्स, देखने में काफी सिंपल हैं। स्ट्रेट कट्स, लाइट एम्ब्रॉयडरी, कॉमन कलर पैलेट्स और ऐसी डिजाइन जो इंडियन मार्केट में पहले से बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और जब इन्हीं डिजाइन की प्राइस रेंज 10,000, 15,000, 20,000 या उससे ऊपर दिखाई देती है तो नेचुरली सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटी ब्रांडिंग की वजह से इतना महंगा है या इसमें सच में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्राफ्ट्समैनशिप, यूनिकनेस या इनोवेशन शामिल है। न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो कंपैरिजन करना ही ऑडियंस का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जब कोई प्रोडक्ट हाई प्राइस पर बिक रहा होता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसे सिमिलर प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, रिप्यूटेड ब्रांड से, लोकल डिजाइनर्स से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और इवन लोकल मार्केट से। और इसी कंपैरिजन के दौरान बहुत से लोगों को लगा कि नोबो के आउटफिट्स डिजाइन वाइज उतने एक्सक्लूसिव नहीं लगते जितना उनका प्राइस सजेस्ट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑनलाइन रिएक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए। कमेंट सेक्शन में, फैशन फोरम्स में, रेडिट थ्रेड्स में और इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे लोग ओपनली अपने थॉट्स शेयर करने लगे। और जब इन रिएक्शंस को एक जगह इकट्ठा करके देखा जाए तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसबिलीफ और प्राइस वैल्यू मिसमैच की फीलिंग। अब यहाँ पर हम वही कमेंट्स पढ़ेंगे जैसे लोग एक्चुअली लिख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, बिना किसी एग्जैजरेशन के, ताकि समझा जा सके कि पब्लिक परसेप्शन किस दिशा में जा रही है। एक यूजर लिखता है, आई डोंट थिंक एनीवन विल बाय दिस इवन फॉर 1,000। एक और कमेंट में लिखा गया, पाकिस्तानी लेबल्स वाले नाम चिपका दिए, क्वालिटी लुक्स क्रैप। एक यूजर का कहना है, यू ऑल विल फाइंड दीज काइंड्स ऑफ सलवार सूट कमीज इन योर नियर बाय मार्केट क्लॉथ स्टोर्स अंडर 1,000 to 2,000, दैट टू मैक्सिमम अमाउंट सेइंग। बार्गेन करके 200 से 400 भी कम कर देगा दुकानदार। दिस इज हेविली ओवर प्राइस्ड। एक और रिएक्शन कुछ इस तरह है, इट्स गonna be a flop like Noosh, all about you, dipped skincare brand and all other hyped celeb brands. Noopur is not even a celeb, why to keep such outrageous pricing? एक यूजर साफ लिखता है, I won't buy this for 500 rupees either. Who wears such design nowadays? एक और कमेंट में फ्रस्ट्रेशन दिखती है, bad clothes, P drama artists wear real pretty stuff, this is a cheap version. एक हल्के मजाक के साथ लिखा गया, I think she added a zero extra in the price tag. और एक डिटेल कमेंट कुछ इस तरह है, nobody's buying them except their family/friends. Celebs will go to Manish and Sabyasachi. Middle class population will go to Amazon, Flipkart, Meesho or directly buy from shops. I think it's just to create an image that she also have a successful career when she doesn't have one. एक छोटा लेकिन sharp observation. The designs look as boring as Nupur. और एक sarcastic सवाल, is everything inch of the cloth hand painted or what? इन कमेंट्स को पढ़ते हुए एक चीज साफ दिखाई देती है, लोग सिर्फ प्राइस को लेकर नाराज नहीं हैं, बल्कि उन्हें डिजाइन्स में वो वाव फैक्टर नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद एक हाई प्राइस्ड सेलिब्रिटी लेबल से की जाती है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म सिर्फ इमोशनल नहीं है बल्कि कंपैरिजन बेस्ड है।
लोग मार्केट नॉलेज के साथ बोल रहे हैं, लोकल और ऑनलाइन ब्रांड्स के एग्जांपल्स दे रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक्स्ट्रा पैसा किस बात का लिया जा रहा है। अब अगर इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक ब्रांड की बात नहीं रह जाती, ये एक्चुअली एक लार्जर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, सेलिब्रिटी ब्रांड्स का ट्रेंड, जहां नाम और फेस वैल्यू अक्सर प्रोडक्ट से ज्यादा वेट कैरी करता है। कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स जेन्युइनली अफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन होते हैं, कुछ लग्जरी पोजीशनिंग के साथ आते हैं और कुछ बीच में ऐसे स्पेस में फंस जाते हैं जहां नेदर दे फील ट्रूली लग्जरी नॉट ट्रूली एक्सेसिबल। यहाँ पर एक कंपैरिजन अक्सर सामने आता है, कृति सेनन का स्किन केयर ब्रांड। कृति जो कहीं ज्यादा एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अपना ब्रांड रिलेटिवली अफोर्डेबल रेंज में पोजीशन किया ताकि उनका कोर फैन बेस एक्चुअली प्रोडक्ट्स बाय कर सके। प्राइस पॉइंट ऐसा रखा गया कि एस्पिरेशनल भी लगे और रीचेबल भी। मार्केटिंग में भी कंसिस्टेंट एफर्ट दिखता है और पोजीशनिंग क्लियर है। इसके कॉन्ट्रास्ट में नूपुर सेनन का ब्रांड नोबो एक नॉर्मल फैशन लेबल की तरह लॉन्च हुआ, न कि एक्सप्लिसिटली अल्ट्रा लग्जरी कुटियर हाउस की तरह। येट प्राइसेस कई आइटम्स के लिए ऐसे रखे गए हैं जो मिडिल क्लास या यंग ऑडियंस के लिए आसानी से एक्सेसिबल नहीं है, और क्योंकि यही वो जगह है जहां कंफ्यूजन पैदा होती है, टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर ये ट्रूली लग्जरी सेगमेंट है तो फिर डिजाइन्स, क्राफ्ट्समैनशिप और एक्सक्लूसिविटी उस लेवल की क्यों नहीं दिखती, और अगर ये मास एस्पिरेशनल सेगमेंट है तो फिर प्राइसिंग इतनी हाई क्यों। एक और पॉइंट जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं वो है ओरिजिनलिटी और इंस्पिरेशन का सवाल। बहुत से वेस्टर्न आउटफिट्स को देखकर कुछ व्यूअर्स को ऐसा फील हुआ कि सिलुएट्स और स्टाइलिंग पुराने फॉरेन ब्रांड्स या ग्लोबल फास्ट फैशन ट्रेंड्स से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ पर सीधे कॉपीड कहना रिस्की और अनफेयर हो सकता है क्योंकि फैशन इनहेरेंटली इंस्पायर्ड होता है, लेकिन जब डिजाइन्स बहुत फेमिलियर लगते हैं तो यूनिक डिजाइनर विजन का क्लेम वीक पड़ जाता है। और इसी बीच एक ऑब्जर्वेशन और भी सामने आया, नूपुर ने अपनी ओन वेडिंग के मेन फंक्शंस में अपने ब्रांड के आउटफिट्स प्रेफर नहीं किए। अब ऑब्वियसली किसी को ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो अपनी शादी में किस डिजाइनर को चुने। वेडिंग एक पर्सनल मोमेंट होता है, इमोशनल होता है और हर ब्राइड अपने ड्रीम लुक के लिए टॉप डिजाइनर्स चुनती है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन के लेवल पर जब कोई अपना ब्रांड रन कर रहा होता है और उसी कैटेगरी के आउटफिट सेल कर रहा होता है तो ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन पर भी अपने लेबल पर भरोसा दिखाए। यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, नॉट एक्यूजेशंस बट क्वेश्चंस। अगर डिजाइन सच में इतने स्पेशल, यूनिक और हाई वैल्यू होते तो क्या वो खुद उन्हें अपनी शादी में चूज नहीं करती, या फिर शायद वो अपने वेडिंग लुक को ज्यादा ग्लैमरस, कुटियर लेवल और वन ऑफ अ काइंड बनाना चाहती थी जो उनके ब्रांड की करंट पोजिशनिंग से मैच नहीं करता था। वट एवर द रीजन, ये पॉइंट पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। इस पूरे नैरेटिव में एक इमोशनल लेयर भी है, रिलेटेबिलिटी और ट्रस्ट की। जब कोई सेलिब्रिटी अपने ब्रांड के थ्रू यंग गर्ल्स और मिडिल क्लास ऑडियंस को इनडायरेक्टली टारगेट करता है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइसिंग और प्रोडक्ट उस ऑडियंस की रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड ना हो, वरना एक गैप क्रिएट हो जाता है, एस्पिरेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच का गैप, जिसे सिर्फ सेलिब्रिटी फेस से ब्रिज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत से लोग ये फील कर रहे हैं कि सिर्फ नाम और रिकॉग्नाइजेशन के आधार पर बेसिक डिजाइन्स को प्रीमियम प्राइस पर बेचना फेयर नहीं है, खासकर तब जब मार्केट में सिमिलर या बेटर ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हों। और यही भावना कमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, सरकज़म के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। टोन यहाँ पर हेट्रेड का नहीं है बल्कि स्केप्टिसिज्म का है। लोग सवाल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव से वैल्यू जज कर रहे हैं। ये वही ऑडियंस है जो फैशन कॉन्शियस भी है, बजट कॉन्शियस भी है और ब्लाइंड सेलिब्रिटी वर्शिप से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। एंड में डिस्कशन फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या इनोबो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? क्या सिर्फ वेडिंग जनरेटेड लाइमलाइट और सेलिब्रिटी एसोसिएशन किसी ब्रांड को कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बना सकते हैं जब प्रोडक्ट डिजाइन वैल्यू इक्वेशन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा? या फिर आने वाले समय में ब्रांड को अपने डिजाइन, पोजिशनिंग और प्राइसिंग पर रीथिंक करना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सके? यहाँ पर कोई फाइनल वर्डिक्ट सुनाने से ज्यादा जरूरी है ऑडियंस को सोचने का स्पेस देना, क्योंकि अल्टीमेटली फैशन एक पर्सनल चॉइस है, परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है और वैल्यू हर बायर अपने हिसाब से डिफाइन करता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आज का कंज्यूमर सवाल पूछता है, कंपेयर करता है और सिर्फ फेस वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होता। तो यही वो जगह है जहां डिस्कशन खुला छोड़ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी लेबल होने की वजह से बेसिक डिजाइन्स पर प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाई की जा सकती है, या फिर फैशन में असली वैल्यू हमेशा डिजाइन, क्वालिटी और ओरिजिनलिटी से ही आना चाहिए, नाम से नहीं? यहाँ पर आपकी राय क्या है? ये जानना भी
उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना पूरा ये डिबेट।